राजस्थान के जोधपुर में बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है। रात करीब 3 बजे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक भैराराम सियोल और जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने धरना स्थल पर पहुंचकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को इसकी सूचना दी है। साथ ही मांगों पर सहमति का औपचारिक ऐलान सुबह किया गया। साथ ही बता दें कि धरना समाप्त करने का अभी ऐलान संभव नहीं है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि अनीता चौधरी की निर्मम हत्या हुई है। इस मर्डर की गुत्थी सुलझी हुई है, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थन किया है। लेकिन कोई भी जवाब नहीं है। देखिए, जो अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे और कई मुलजिम है, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले के अंदर शामिल है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा, अन्य जो मांगे हैं, और दूसरा डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारी इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजाजी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को। मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गए तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इस परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। न्याय दिलाने की बजाय इसी परिवार को कोस रहे तुम्हारी गलती है, और ये संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है। और दुर्भाग्य से पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, वो भी किसान के बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बात को नहीं समझ पाए। और राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार 7 उपचुनाव जीतने में लगी थी, उसे न तो अनीता की परवाह थी, न उन तमाम जो पीड़ित है राजस्थान के अंदर, जो 1 महीने के अंदर अपराध राजस्थान में, चाहे बलात्कारी घटनाएं हुई, चाहे मर्डर हुए, चाहे दूसरी घटनाएं, न तो भजनलाल को कोई मतलब, न इनकी मिनिस्ट्री को कोई मतलब, न ब्यूरोक्रेसी को। जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ आए हैं, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी, नहीं तो सड़कों पे सरकार से हम निपटेंगे। और सरकार को झुकाना भी जानते हैं, कई बार झुकाया और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनीता, जो स्वर्गीय अनीता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं है, ये पीछे मुलजिम कौन है। हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। 2 लोग मिलके इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा गिरोह है। और कहाँ अनीता और इसके परिवार के पास उनके कहीं न कहीं सबूत, ये ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से इनके पति के पास जो सबूत है, इनको अगर लेके हम करेंगे तो इसमें देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अपने आप को बहुत ही सत्यवादी कहते हैं, वो इस मामले के अंदर नप जाएंगे। सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलासा होगा। हम परिजनों से बात कर रहे हैं, इनकी जो भी मांगे, चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, मैंने छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था, पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। यहाँ डेड बॉडी पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पोस्टमार्टम भी इनकी इच्छा के बिना किया और जलाने का प्रयास किया कि अंतिम संस्कार भी कर दें। ये गुंडागर्दी पुलिस की हम नहीं चलने देंगे, और इसमें हमारा समाज नहीं, राजस्थान का सर्व समाज साथ है। आवश्यकता पड़ी तो 2 लाख लोगों की रैली भी जोधपुर के अंदर करेंगे और तमाम राजस्थान को जाम करके और अनीता के परिवार को 100% न्याय दिलाएंगे। मैं आ गया हूँ, अब किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा इनके पति पुत्र को कि किन परिस्थितियों के अंदर भाई संपत और इनकी पूरी टीम हमारे समाज की जो है बैठी है। ये पहले दिन से बैठे, एम से इनको खदेड़ दिया, धक्के देके निकाला। दूसरी जगह जहाँ बैठे थे वहां से भी पुलिस ने जबरन इनको निकाला। और अब मंदिर जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वहां भी पुलिस ने घुसने का प्रयास किया, जो कतई उचित नहीं है। इसके अंदर हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। या तो सरकार हमारी सारी मांगे माने, दोषी पुलिस कर्मी और जो लोग हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाए, सस्पेंड करें, और परिजनों की सारी मांगे माने, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान के अंदर। और ये तय है, ये जलजला आप देख रहे हो, ये जो जलजला आया, अगर ये सड़क पे निकल गए तो आपको पता क्या होने वाला। सर, एसआई भर्ती को लेकर क्या कहेंगे? एसआई भर्ती रद्द करने की मांग शुरू से मैं लगातार कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ एसआई भर्ती रद्द हो। पहले भजनलाल और इनकी सरकार ने एसआई भर्ती से तमाम पेपर लीक की जो घटनाएं हुई थी, उन भर्तियों को रद्द करने की बात करी थी। मेरी ये डिमांड है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए और पुनः नए सिरे से एसआई भर्ती हो, क्योंकि पूरा मामला ही आप देख रहे हैं, कितने से ज्यादा लोग निकल करके
सब इंस्पेक्टर बन गए। सर नरेश मीणा के जो साथ राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह डबल इंजन सरकार प्रदेश में अमन चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कागजी योजनाओं में ही काम चला रही है, जबकि जनता के लिए किए गए वादों को अब तक धरातल पर नहीं उतारा गया है। बेरोजगार युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। महंगाई और अराजकता ने आम जनता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जूली ने बयाना में कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। इस दौरान उनका स्वागत जिला अध्यक्ष दिनेश सुपा की अगुवाई में किया गया। देखिए, सरकार पूरी तरह फेल है और ये तो खुद मुख्यमंत्री जी का जो जिला है भरतपुर, आज वो अपराध में देखोगे आप, कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखोगे तो वो राजस्थान में टॉप है। और स्थिति जब मुख्यमंत्री की जिले की ये है तो फिर टोंक की जो बात आई है उसके तो कोई मायने ही नहीं रह जाते। इससे पहले टोंक के अंदर घटना हुई थी, पुलिस कांस्टेबल को बजरी माफियाओं के द्वारा कुचल के मारा गया था। मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया था और ये वाकया यहाँ का नहीं था। राजस्थान के अंदर पुलिस को जो काम करना चाहिए, पुलिस वो काम न करके और लगातार माफियाओं से साठगांठ करके, चाहे वो भू माफिया हैं, कहीं खनन माफिया हैं, कहीं बजरी माफिया हैं, इन सब से मिली हुई है और कानून व्यवस्था लगातार जो है प्रदेश की गिरती जा रही है। रोजाना जो है राजस्थान के अंदर लगभग 27 एट्रोसिटी दर्ज हो रही है। 19 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप यहाँ पे हो रहे हैं और ये हालत राजस्थान की बन चुकी है। मुख्यमंत्री जी ढिंडोरा पीट रहे हैं निवेश लाने का। निवेश तो लाने की छोड़ दीजिए, यहाँ जो उद्योग इंडस्ट्री लगी हुई है वो खुद सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। लगातार जो माफिया है फिरौती की धमकी देकर ऐसे लगातार उद्योगों पे भी शिकंजा कसता जा रहा है। जहाँ तक इस घटना की बात है, मैंने पहले भी ये बात कही है कि पूरे जो वाक़ये हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई, जो परिस्थितियाँ बनी और उसके बाद जो बात हुई है सरावता गांव के अंदर, जिस प्रकार से अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस ने जिस प्रकार से ग्रामीणों पे लाठी चार्ज किया है, घरों में आग लगाई है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिस बेरहमी के साथ वहाँ पे पुलिस ने जो तांडव किया है, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो जो दोषी अधिकारी हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो फिर आपका जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस प्रकार से कैसे आप पूरी आग फैल गई, इस प्रकार से क्यों परिस्थितियां बन गई, पहले थप्पड़ क्यों लगा, थप्पड़ लगने के बाद की परिस्थिति क्यों हुई, फिर गांव में इस प्रकार के आगजनी की घटनाएं, जाम और लोगों को अरेस्ट करने का जो मामला सारा हुआ है, ये क्यों हुआ? तो इसकी पूरी जो है, जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस पर बयान देना चाहिए कि सरकार का फेल्यूर है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे के पास अर्जुनपुरा गांव स्थित श्री अर्जुन गौशाला में लापरवाही के चलते आधा दर्जन से अधिक गौवंशों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद क्षेत्रीय ग्रामीणों में गहरा रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना एक सप्ताह में दूसरी बार हुई है, जिससे गौशाला प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, गौशाला समिति पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया। दरअसल गौशाला की दीवार को आगे बढ़ाने और फाटक लगाने के दौरान भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में गौवंश कुचल गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला प्रबंधन की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ है। अर्जुनपुरा और ब्लॉक मनोहर थाना, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़ में अर्जुनपुरा गांव में गायों की ये दशा आज से 3 दिन पहले भी 4-5 गेड़ा केड़ी छोटे छोटे बछड़े इसमें मरे हुए पड़े थे और आज फिर 7-8 गायों की मौत हो गई है। इसमें ये जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये इनकी मनमर्जी का काम कर रहे हैं। गौशाला के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 15 से 20 अर्जुनपुरा में 15 से 20 गायों की मौत हो चुकी है। ग्राम पंचायत विकास अर्जुनपुरा में गए मर गई बहुत सारी और इस गेट के कारण गौशाला वाले ध्यान नहीं दे रहे इसमें। ग्राम पंचायत अर्जुनपुरा में 15 से 20 गायों की मौत हो चुकी है और सभी अध्यक्ष गौशाला पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस गेट की वजह से 15 से 20 गाय की मौत हो गई।
बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी में लिप्त एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां पर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल, नकुल और धीरज ने ऐप के माध्यम से लोगों को ठगने का तरीका अपनाया था। तीनों आरोपी आकाशवाणी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी राहुल करीब 3 महीने से इस काम में लगा हुआ था, जबकि नकुल और धीरज ने पिछले 20 से 25 दिन से उसका साथ देना शुरू किया था। गिरोह ने छोटे छोटे धोखाधड़ी के मामलों को अंजाम दिया ताकि उनकी हरकतें लोगों को ध्यान न खींच सके। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में नगर विधानसभा के गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रास्तों पर कीचड़, गंदगी और जलभराव जैसी समस्याओं का समाधान 20 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक हर हाल में किया जाना चाहिए। बेडम ने पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नाराजगी जताई और कहा कि सफाई के नाम पर औपचारिकताएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई अभियान शुरू करने से पहले और बाद की स्थिति के फोटो लिए जाए ताकि कार्य की तुलनात्मक समीक्षा हो सके। उधर राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों को संबल प्रदान करने के लिए 20,000 रुपए के कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध कराए गए। साथ ही इस उद्देश्य से KL जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग में एक चिन्हीकरण और प्रशिक्षण का शिविर आयोजित हुआ। शिविर में कुल 146 दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध रहे। इस अवसर पर 54 दिव्यांगजनों ने नए ऑनलाइन प्रमाण पत्र के आवेदन मेडिकल बोर्ड द्वारा मौके पर जांच कर प्रमाणित किए गए। नीम का थाना जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर शरद मेहरा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई और बैठक में पेयजल, बिजली, चिकित्सा, सड़क और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गहनता से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश किया है कि अपनी अपनी योजनाओं की सूची तैयार करें और प्रगति रिपोर्ट को नियमित रूप से अपडेट करें। उन्होंने राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों की पूर्व तैयारियों के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने PWD को सड़कों के अधूरे पड़े कामों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड का हाल इस समय बेहद अव्यवस्थित है। बसों में भीड़ इतनी अधिक हो गई है कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित निःशुल्क यात्रा योजना विद्यार्थियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। विद्यार्थियों ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचाने की अपील की है। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान रोडवेज में अतिरिक्त बसें लगाई जानी चाहिए ताकि भीड़भाड़ से राहत मिल सके। हालांकि रोडवेज अधिकारियों का दावा है कि अतिरिक्त बसें चलाई गई है, लेकिन बस स्टैंड का दृश्य इस दावे पर सवाल खड़ा कर रहा है। भारी भीड़ और लंबी प्रतीक्षा ने यात्रियों को परेशान कर रखा है। राज्य सरकार की घोषणा और व्यवस्थाओं में तालमेल की कमी साफ नजर आती है। कितने बजे से खड़े हो आप यहाँ? 10 बजे से खड़े हूँ यहाँ पर। अभी कितने बजे हैं? और अभी देख लो 3 बज रही है, क्या बज रही है? मैं 10 बजे से खड़ी हूँ सर यहाँ पर। कहाँ जाना है आपको? मुझे जोधपुर जाना है, बच्चा मेरे साथ में परेशान हो रही हूँ। खड़े जा रहे हैं यहाँ पर, ये गलत बात है। फ्री वाला कैंसिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में $350 बिलियन बनाने के सफर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाला यह समिट राज्य में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और राज्य को देश दुनिया में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें होने वाले निवेश समझौतों के साथ ही प्रदेश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को CMO में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। आसिंद धोली गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इस घटना
यह घटना मोतीपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, जहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा नजदीक आने के बावजूद विद्यालय में शिक्षकों के कई पद अभी खाली पड़े हैं। इसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। विद्यालय के बाहर ताला लगाकर ग्रामीण और छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि जब तक शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।